हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मैं आपका सुनील से आपके साथ जुड़ चुका हूं और हम आज कर रहे हैं उसी चैप्टर जो सेकंड पढ़ रहे थे हम, भोजन के घटक, उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और भोजन के घटक जो चैप्टर है उसमें हम आज बात करने वाले हैं, यहाँ तक पढ़ लिया था हमने, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या क्या क्यों आवश्यक है, इसके बारे में बात कर ली थी। आज बात करें किसके बारे में, संतुलित आहार के बारे में। आज किसकी बात करेंगे हम, संतुलित आहार की बात करेंगे। ठीक है, तो रेडी हो जाइए। चलिए बात करते हैं किसकी, संतुलित आहार की। आइए देखिए, संतुलित आहार किसे कहते हैं, संतुलित आहार क्या होता है, संतुलित आहार। ठीक है, तो संतुलित आहार की बात करें तो हम क्या कहेंगे कि वह भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव उपस्थित हो। अवयव कौन कौन से होते हैं, भोजन के अवयव कौन कौन से हमारे पास, हमने देखा भोजन के अवयव या घटक कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, खाद्य रेशे और जल। ये क्या हमारे पास भोजन के पोषक, आपके भोजन के अवयव होते हैं। और संतुलित भोजन किसे कहते हैं, वे भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव उपस्थित हो। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, खाद्य रेशे, जल, सभी के सभी वस्तु, एक भी अनुपस्थित नहीं होना चाहिए, एक की भी कमी नहीं होनी चाहिए। वैसा भोजन कौन सा भोजन कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। वे भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव उपस्थित होते हैं। देखिए, सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने आवश्यक चाहिए, जिनकी हमारे शरीर को क्या होती है, आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही आवश्यकता से कम। लेकिन हमारे शरीर को जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो सभी पोषक तत्व हमारे भोजन के अंदर उचित मात्रा में होने चाहिए, ना तो ज्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। देखिए आगे, हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश तथा जल भी होना आवश्यक है। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। इस प्रकार के आहार को हम कौन सा आहार कहेंगे, संतुलित आहार कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आप क्या सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप ये भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए, जांच कीजिए जो आप भोजन खाते हैं उसमें कौन से पोषक तत्व हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, चना, किण्वित भोजन, आपका दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज वे, केला, पालक, सूद, गुड़, उपलब्ध सब्जियों, इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक तत्व उपलब्ध करवाते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। ठीक है, यानी कई सारे जो ऐसे पोषक तत्व हैं, कई सारे ऐसे जो खाद्य पदार्थ हैं जिनकी कीमत कम है लेकिन उनके अंदर क्या है, पोषक तत्व होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति थोड़े पैसों में भी संतुलित आहार कर सकता है। आगे, उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पका भी चाहिए ताकि इससे पोषक तत्व नष्ट ना हो। कि उचित प्रकार का भोजन करना ही जरूरी नहीं होता, साथ में आप जो भोजन कर रहे हो उसको सही तरीके से पकाना भी जरूरी होता है। क्यों? ताकि उसके अंदर जो पोषक तत्व है वो क्या ना हो, नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? आप पकाते समय कि कुछ पोषक तत्व क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो ये संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों से जब छिलका उतारते हैं, फलों से जब छिलका वगैरह उतारते हैं तो उसमें भी कुछ पोषक तत्व कुछ होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, छिलके के साथ में बाहर निकल जाते हैं। और उनको जब हम ज्यादा धोते हैं तो उसके साथ ही कुछ पोषक तत्व पानी के साथ में बाहर निकल जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, सेव को क्या करते हैं, सेव को छिलका उतार कर नहीं खाते, सेव को छिलके के साथ खाते हैं ताकि उसके छिलके में भी जो पोषक तत्व है वो हमें मिलते रहे। सब्जियों और फलों की त्वचा में सब्जियों और फलों की त्वचा मतलब छिलका में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। आप चावल बनाते हो या दाल जब बनाते हो, अगर बार बार उसको धोओगे तो उससे क्या होगा, उसके अंदर जो कुछ खनिज लवण और कुछ विटामिन जो होते हैं वो पानी के साथ में धुलकर क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इसलिए ज्यादा नहीं धोना चाहिए। देखो पहले क्या करें, पहले ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या जंतुओं के भोजन में भी सभी अवयव होते हैं और क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल, जंतुओं के भोजन में भी क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं और उनमें सभी अवयव होते हैं और उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। चलिए आगे, हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। पकाने से क्या, एक तो भोजन का स्वाद बढ़ता है, साथ में खाना पचाने में क्या होती है, आसानी होती है। कच्चा खाना खा लेते हैं उसको हमारा बॉडी जो है, हमारा शरीर पचा नहीं पाता है।
आगे देखिए, इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है तो और बाद में इसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो सकती है। अगर आपने खाना बनाते समय उसमें पानी ज्यादा डाल दिया, जिसे आप क्या कहते हैं, जोड़ कहते हो, ठीक है, आपने उसमें पानी ज्यादा डाल दिया, ठीक है, खाना पका दिया, लेकिन आपने फिर क्या किया, आपने फिर पानी ज्यादा डाल दिया, पका दिया, लेकिन आपने फिर क्या किया कि जब आपने प्लेट में खाना ले रहे थे तो आप पानी को तो पीछे रख रहे थे और उसमें जो आपकी पीस जो है किसी भी सब्जी के आलू के पीस और उस पीस को लेके आप खा रहे हो, ठीक है, वो पानी आपने बाहर गिरा दिया। तो इससे क्या हुआ, जो पोषक तत्व, बहुत सारे पोषक तत्व घुलकर किसके अंदर चले गए थे, जो पानी के अंदर चले गए थे, वो पोषक तत्व तो आपके शरीर तक पहुंचे नहीं, वो तो पानी के अंदर घुले रह गए और घुले हुए पानी को आपने कहाँ गिरा दिया, बाहर गिरा दिया। इसीलिए खाना बनाते समय जितनी आवश्यकता हो उतना ही क्या करें, आप उतना ही उसके अंदर पानी डालें, ठीक है, और पानी को बाहर गिराए नहीं और बाहर गिराने की जरूरत ना पड़े, ऐसा बनाए। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या ये उचित होगा कि हम अपने आहार में फल और सब्जियों को सम्मिलित करें? पकाने से विटामिन सी जो होता है खट्टे फलों के अंदर, वो पकाने से विटामिन सी थोड़ी ही गर्मी होने की थोड़ी गर्मी देते ही विटामिन सी नष्ट हो जाता है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि हमें सलाद खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? कुछ फल और सब्जियों का सलाद खाना चाहिए, क्योंकि उनको पका कर खाते हैं तो विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सलाद खाएंगे, कच्चा खाएंगे तो उनसे सारे के सारे विटामिन जो उनके अंदर है वो भरपूर मात्रा में हमें मिल जाते हैं। बुजुर्गों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। हमने पहले पढ़ा था कि जो प्रोटीन आपको कार्बोहाइड्रेट, हमने क्या पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट और जो वसा है, कार्बोहाइड्रेट और जो वसा है उसकी मात्रा अगर बराबर मात्रा ली जाए, यानी एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट लिया जाए और एक कटोरी वसा ली जाए तो ज्यादा ऊर्जा कौन देगा? दोनों बराबर है, दोनों वेट में बराबर है, लेकिन ज्यादा ऊर्जा कौन देता है? वसा जो है हमें क्या देती है? ज्यादा ऊर्जा देती है। तो बूजो ने क्या सोचा कि मुझे तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए उसने ज्यादा फैट खाना है, तेल और घी खाना ज्यादा शुरू कर दिया। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बात की थी। क्या बात कही थी? कि सभी पोषक तत्वों का हमारे शरीर में उचित मात्रा में होना क्या है? आवश्यक है। ना तो ज्यादा होना चाहिए और ना ही कम होने चाहिए। तो बूजो ने ज्यादा वसा को ज्यादा आवश्यकता से अधिक खा लिया, और वसा आवश्यकता से अधिक खाने पर क्या होता है? मोटापा हो जाता है। वसा को अगर आप आवश्यकता से अधिक खाओगे खाने के अंदर तो आप मोटापे के शिकार हो सकते हैं। आगे देखो ऐसा क्यों होता है। अतः उसने तली हुई चीजें यानी समोसा में तेल होता है, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वे ठीक था? निसंदेह नहीं, यानी वो ठीक नहीं था। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनाती है। वसा की अगर अधिक मात्रा हो जाए तो किसका कारण बनती है? मोटापे का कारण बनती है। इसलिए हमें ऑयली फूड वगैरह कम खाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करें अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? यानी अगर हमारे भोजन में हम जो भोजन करें वो संतुलित भोजन नहीं है। क्या है? हम जो भोजन करें वो संतुलित भोजन नहीं है, उसमें कुछ तत्वों की क्या है? कमी है, विटामिन की कमी है या फिर प्रोटीन की कमी है। तो उस कमी की वजह से कुछ रोग हो जाते हैं कि शरीर में भोजन में पोषक तत्वों की कमी की वजह से शरीर में कुछ रोग हो जाते हैं, और उन रोगों को क्या कहा जाता है? अभावजन्य रोग कहा जाता है। उन रोगों को क्या कहा जाता है? अभावजन्य रोग कहा जाता है। आइए बात करते हैं। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की क्या हो जाती है? कभी उसके भोजन में कुछ पोषक तत्व कमी हो जाती है, या किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। यदि ये कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। कि अगर आपके लंबे समय तक कि आप ऐसा भोजन कर रहे हो जिसमें लंबे समय से किसी एक विशेष पोषक तत्व की क्या हो रही है? कमी हो रही है। जैसे मैंने कहा आपके भोजन में लंबे समय से प्रोटीन की कमी है, ठीक है, और आप लंबे समय से ऐसा ही भोजन खा रहे हो जिसमें प्रोटीन की कमी है, तो आपको क्या होगा? प्रोटीन की कमी वाले रोग हो जाते हैं। आगे देखो, एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न करता है। एक या एक से अधिक अगर पोषक तत्वों का अगर हमारे शरीर में अभाव है तो उसकी वजह से कई सारे रोग हो जाते हैं। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहना। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव है, ऐसा भोजन खाना जिसमें पोषक तत्वों की कमी हो जिसके कारण होते हैं, ऐसे रोग कौन से रोग कहलाते हैं? अभावजन्य रोग कहलाते हैं। आगे देखिए, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वर्दी का अवरुद्ध होना। उसे क्या रोग हो सकते हैं? वर्दी का अवरुद्ध होना मतलब उसका शरीर बढ़ना बंद हो जाएगा, छोटा रह जाएगा, चेहरे पर सूजन आना,
बालों के रंग का उड़ना, चेहरे पर सूजन आ जाती है, बालों का रंग उड़ जाता है, सफेद हो जाता है, त्वचा की बीमारी और पेचिश आदि, त्वचा की बीमारी होने लगती है और पेचिश यानी दस्त रोग होने लगता है। किसकी वजह से है? और उसे अगर उसके भोजन में किसकी कमी है? प्रोटीन की कमी है, तो उसकी वजह से ये रोग हो जाते हैं। ठीक है, आगे यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित है तो उसकी वृद्धि पूरी तरह अवरुद्ध हो जाती है। अगर व्यक्ति ऐसा भोजन खा रहा है कि लंबे समय से उसके भोजन में ना तो प्रोटीन है ना कार्बोहाइड्रेट है, तो ऐसे व्यक्ति की जो वृद्धि होती है पूरी तरह अवरुद्ध हो जाती है, वो ऐसा जितना है उतना ही रह जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला व्यक्ति क्या हो जाता है? बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वे इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी, और वो इतना कमजोर हो जाएगा कि उसे चलने की भी शक्ति नहीं रहेगी। आगे देखो, विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। इनसे कुछ सारणी 2.3 में दर्शाया गया है कि विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों की कमी की वजह से भी बहुत सारे रोग होते हैं, जिनको सारणी 2.3 में आगे दर्शाया गया है। बात करेंगे आगे। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। कि इस अभावजन्य रोगों को हम होने से कैसे रोक सकते हैं? अगर हम अपने भोजन में संतुलित आहार लेते हैं। अगर हम अपने भोजन में क्या लेते हैं? भोजन में संतुलित आहार लेते हैं तो संतुलित आहार लेते हैं तो उस संतुलित आहार की वजह से वो रोग हमें कभी नहीं होंगे। इस अध्याय में हमने स्वयं से ये जानने की कोशिश की है कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। ये वितरण हमारे भोजन की आवश्यकता और पोषक तत्वों की उपस्थिति को सुनिश्चित करता है। कि विभिन्न क्षेत्रों में पोषक तत्व अपने भोजन तो अलग अलग प्रकार का किया जाता है, लेकिन उसके अंदर जो पोषक तत्व है वो सभी जगह सेम ही होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बता रखा है कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, उसके बारे में बता रखा है। विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोगों और विकारों के बारे में बता गया है। नंबर 1 बात की है विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए की कमी से क्षीणता, दृष्टिहीनता क्या होती है? विटामिन ए की कमी से आपकी जो आंखों की रोशनी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इस रोग को कहते हैं रतौंधी। रतौंधी भी लिख लेना। इस रोग को क्या कहते हैं? रतौंधी रोग। रतौंधी रोग में क्या होता है कि आपकी दृष्टि, आपकी आंखों की नजर कमजोर हो जाती है, रात के समय दिखाई देना बंद हो जाता है। तो क्या होगा? कमजोर दृष्टि हो जाएगी, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। दूसरा विटामिन B1, देखो ये B1 है, ठीक है, B1, B2, B3, B12 तक चलते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं? विटामिन B1 की। ठीक है, B1 बे से विटामिन बी और बे से ही बेरी, ठीक है, बी से बेरी। इन विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। इसके अंदर क्या होता है कि दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा कम, कि आपकी काम करने की जो एनर्जी है, शक्ति है, वो कम हो जाती है। पेशियां, आपके हाथ और पैरों की जो अंदर की नसें हैं वो क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती हैं। अगला विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग के अंदर क्या होता है कि मसूड़ों से क्या आने लगता है? खून आने लगता है। स्कर्वी रोग मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने से अधिक समय का लगना, और कहीं पर चोट लग जाती है तो उसको ठीक होने में बहुत ज्यादा समय लगता है। स्कर्वी रोग से बचना है अगर आपको तो क्या करना पड़ेगा? विटामिन सी किसके अंदर होता है? खट्टे फलों के अंदर। विटामिन सी किसके अंदर होता है? खट्टे फल लिख सकते हो, खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा वगैरह। खट्टे फलों के अंदर नींबू है, नींबू, संतरा वगैरह, इसके अंदर क्या होता है? विटामिन सी होता है। अगर ये आप खट्टे फल खाते रहते हो तो आपको स्कर्वी रोग नहीं होगा। विटामिन ए किसके होता है? गाजर के अंदर, गाजर है, पालक है, इनके अंदर कौन सा पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है, तो उसे रतौंधी रोग नहीं होगा। फिर बात करें विटामिन डी की, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग। रिकेट्स रोग के अंदर क्या हो जाता है? हड्डियां कमजोर हो जाती है, भंगुर हो जाती है, थोड़ी सी कहीं पर चोट लग जाए तो हड्डियां टूट जाती है। ठीक है, देखो अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, और ये हाथ पैर भी मुड़ जाते हैं। किसकी कमी की वजह से? रिकेट्स रोग की कमी की वजह से। और विटामिन डी कहाँ मिलता है आपको? सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में, हमारी जो चमड़ी, उस चमड़ी के नीचे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनता है। ठीक है, बात की थी हमने। आगे बात करें कैल्शियम की। देखो अब ये तो हो गए विटामिन तक, यहाँ तक तो विटामिन की बात कर ली। अब यहाँ से आगे किसकी बात करें? खनिज लवणों। किसकी बात करें? यहाँ से आगे खनिज लवणों की बात करें। खनिज लवण की कौन से खनिज लवण की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो कैल्शियम की बात करें। कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम क्या बनाता है? हमारी हड्डियां बनाता है। आप जानते हो हमारी जो हड्डियां बनाने में कौन सा खनिज लवण सहायक है? कैल्शियम बनाता है, हड्डियां और दांत वगैरह। ठीक है, अगर कैल्शियम की कमी होगी तो हमारी हड्डियां क्या हो जाएगी? अस्थियां और दंत क्षय। अस्थियां यानी हड्डियां कमजोर हो जाएगी, दंत क्षय, दांत गिरने लगेंगे। लक्षण क्या है? कमजोर अस्थियां और दंत क्षय। आगे देखो फिर आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गलगंट रोग, गेंगा रोग, या इसको क्या बोलते हैं? गोइटर, गेंगा, गोइटर, या इसको गलगंट भी बोला जाता है, गलगंट। ठीक है,
गलगंड रोग भी बोला जाता है। नहीं, गलगंड रोग में क्या होता है, आपका गले के अंदर जो थायराइड ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि फूल करके यहाँ पर ऐसे गला लटकने लगता है। किसी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। इसमें गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक, और बच्चों के अंदर क्या होता है, मानसिक विकलांग, सोचने समझने की शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लोहा से अरक्तता यानी कमजोरी आ जाती है। अरक्तता मतलब है रक्त की कमी, अरक्तता का मतलब क्या हुआ, रक्त की कमी है। लोहा, अगर आपके अंदर आपके लोहा या आयरन जिसे कहते हैं आयरन, अगर आपके पोषक तत्व में आयरन की कमी है, आपके भोजन में आयरन की कमी है, लोहे की कमी है, तो क्या नहीं बनेगा, खून नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि लोहा है जो आपका खून बनाता, क्या बनाता है, खून है नहीं, रक्त बनाता है। और अगर रक्त लोहा अंदर जाएगा ही नहीं तो खून बनेगा ही नहीं, खून नहीं बनेगा तो खून की क्या हो जाएगी, कमी, जिसे क्या बोलते हैं, अरक्तता। और खून की कमी होगी तो आपके अंदर क्या आएगी, कमजोरी आएगी। ठीक है, तो चलिए ये बात कर ली थी हमने, तो ये हो गया। अब होमवर्क के अंदर देख लीजिए, होमवर्क के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गए थे, 4 इसमें से सही कथन राइट अंकित कीजिए। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, गलत है। केवल चावल खाने से प्रोटीन तो मिल जाएगा, बाकी कार्बोहाइड्रेट, वसा व खनिज लवण कहाँ से लाओगे। आगे देखो, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, बिल्कुल राइट है। संतुलित आहार खाकर है अभावजन्य रोगों की क्या की जा सकती है, रोकथाम की जा सकती है। आगे, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, सही है, नाना बहुत प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। आगे देखो, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, नहीं, केवल मांस पर्याप्त नहीं है, सभी प्रकार के भोजन आवश्यक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विटामिन डी के अभाव से होता है कौन सा रोग, रिकेट्स रोग। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, अभी भी पढ़ा है, रिकेट्स रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है, सारणी के अंदर देख लेना हो। अगला है की कमी से बेरी किससे होता है, B1, विटामिन B1, ठीक है, लिख लेना विटामिन B1, विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी के अभाव से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी रोग, स्कर्वी है ये, बी नहीं है, ठीक है, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव से रोतोंदी होती है, तो विटामिन ए के अभाव से क्या होता है, रोतोंदी रोग होता है। तो इस प्रकार ये देखो, आपके अभ्यास प्रश्न ये पूरे हो गए। होमवर्क में आपके सारे पार्ट के क्वेश्चन कर लेना और इस पार्ट को वापस अच्छे तरीके से पढ़ लेना, समझ लेना, जहाँ समझ में ना आए तो वापस बता दीजिएगा, आपको अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसे पूरे कर लीजिए, काम भी पूरा कर लीजिए और कॉपी एक बार जांच करवा दीजिएगा जरूर। ठीक है, तब तक के अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।